हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल दीपक ज्योग्राफी क्लासेस पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास के माध्यम से हम ये समझेंगे कि मृदा क्या है, मृदा कितने प्रकार के होते हैं और मृदा का परिभाषा क्या है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए, तो देखना ना भूलें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है कि मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, अब क्या है, चट्टानों का विखंडित यानी चट्टानों का टूटने से और वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने और जलवायु प्रक्रिया के कारण जो लाखों वर्ष में निर्माण हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, यानी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा कि मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित यानी चट्टानों के टूटने और वनस्पति और जीवों के सड़ने गलने और जलवायु प्रक्रिया के कारण जो लाखों वर्ष में निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक है, और इसे अगर इंग्लिश में बात करें तो सॉइल कहते हैं। याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब चलिए आगे समझते हैं क्या है कि भूमि की ऊपरी सतह पर पेड़ पौधे और जीवों के अवशेष से ह्यूमस का निर्माण होता है। याद रखिएगा, जो भूमि के ऊपरी सतह पर पेड़ पौधे और जीव के अवशेष से हमारा क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ह्यूमस जो मिट्टी की उत्पादन शक्ति और उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ह्यूमस के कारण ही मिट्टी उपजाऊ बनती है। जैसे कि अभी हम आपको इस टॉपिक में बताएं कि ह्यूमस के कारण ही मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, उपजाऊ बनती है। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ के अनुसार यानी अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार मिट्टी का जो हमारा परिभाषा है उसे समझने का प्रयास करते हैं। मृदा भूपृष्ठ क्या है, मृदा यानी मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों या वनस्पति के योग से बनती है। ठीक है, मृदा क्या है कि भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों या वनस्पति के योग से जो बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कोई परेशानी है तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। पूर्ण रूपेण आपको हम यकीन दिला सकते हैं कि यह वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि भारत में जो मिट्टी के प्रकार है, ठीक है, उसे हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार के होती है। याद रखिएगा कि एक बार जब इस ट्रिक के माध्यम से आप भारत की मिट्टी का कितने प्रकार का होता है उसे आप पढ़ लिए तो मैं भरोसा दिलाऊंगा कि फिर आप कभी दोबारा नहीं भूलिएगा। तो बस आप ध्यान से सिर्फ इस ट्रिक के माध्यम से भारत की मिट्टी को याद करना सीख लीजिए। ठीक है, चलिए क्या है हमारा ट्रिक, लैला का पीला पजामा। क्या है, लैला का पीला पजामा। अब समझिएगा कि लैला का पीला पजामा से हम कैसे मिट्टी के प्रकार को याद करें। ठीक है, लै से लेटेराइट मिट्टी पहला, ला से लाल मिट्टी दूसरा, का से काली मिट्टी। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। पी से पीला मिट्टी, ल से लवणीय मिट्टी और क्या है, प से पर्वतीय मिट्टी, ज से जलोढ़ मिट्टी और पजामा लास्ट का मा से मरुस्थलीय मिट्टी होता है। ठीक है, क्या होता है, मरुस्थलीय मिट्टी होता है। तो क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक बार और हम इसे रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है, लैला का पीला पजामा, ल से लेटेराइट मिट्टी, ल से लाल मिट्टी, क से काली मिट्टी और पी से पीला मिट्टी और ला से लवणीय मिट्टी, प से पर्वतीय मिट्टी, ज से जलोढ़ मिट्टी और म से मरुस्थलीय
मिट्टी। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार से आपको इस ट्रिक के माध्यम से पूरे आसानी से यह मिट्टी का प्रकार याद हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब धन्यवाद।